बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है नया जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ऊपर एक्चुअली मैंने हेडिंग डाल दिया है कि ये किस बुक से जो है मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बाय फिरोज़ कमर एंड गुलाम नासिर, क्योंकि हो सकता है मुस्तकबिल में जो है इन फ्यूचर मैं और बुक्स को भी जो है इसी तरीके से सॉल्व करके बच्चों को जो है ना समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पता होना ज़रूरी है कि ये ग़ुलाम फिरोज़ कमर साहब की किताब से चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और आपका जो है पेज नंबर 63। The following transactions were completed by Parvez Brothers during current year. करना क्या है? Record above transaction in 2 column जनरल। 2 कॉलम जो जनरल हम करते आ रहे हैं उसमें ये रिकॉर्डिंग करनी है और मालिक का नाम है परवेज ब्रदर। हमने लिखा मालिक का नाम VAIZ है, VAIZ ब्रदर्स। ये बाद में इसको थोड़ा सा सही कर दूंगा मैं, अभी तो काम चला रहा हूँ मैं। और जनरल ठीक है, इन्होंने मंथ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। अब हम जो है सीरियल नंबर ए, ये कहता है कि इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस 99,000 रुपये, तो पूरा 1 लाख ही कर देता। तो 99,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, सही है, टू कमेंस बिजनेस, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम देखते चले आ रहे हैं कि कैश आया और कैपिटल जो है किसका? परवेज का। ठीक है, ये 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने। कैश एसेट है, कैपिटल परवेज का जो है ओनर इक्विटी, ये कैपिटल है। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब कैश जो है एसेट इंक्रीज होता है तो आप इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं 99,000 रुपये, 99,000 रुपीस। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है 99,000 रुपये, 99,000 रुपीज। ठीक है जी, आपने लिख दिया कि क्या लिखा? इन्वेस्टेड बाय ओनर टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, ये आपने लिख लिया। नरेशन मैं पहले कह चुका हूं कि आपने खुद छोटी सी खूबसूरत इंग्लिश में 4-5 लफ्जों में जो है ना वो बना देनी है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज जाहिर है हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं किसमें, जब हम जनरल बना रहे होते हैं। जब प्रॉपरली हम जब अकाउंटिंग साइकिल में काम करते हैं तो मर्चेंडाइज का लफ्ज़ नहीं आता है। जब भी ख़रीदारी होती है परचेजेस का लफ्ज़ आता है। बार बार बता रहा हूँ ताकि अमूमन ये ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में। तो परचेजेस आपने बी है, परचेजेस ये एक अकाउंट हुआ और दूसरा अकाउंट है फॉर कैश। कैश जो है आपका दूसरा अकाउंट हो गया। 2 अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए। स्टेप 1 परचेजेस आपका एक्सपेंस है और कैश आपका एसेट है। स्टेप 2 स्टेप 3 जो है परचेजेस इंक्रीज हो रही हैं और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। और स्टेप 4 जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है? परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड के 22,000 रुपये
और कैश आपका एसेट है। एसेट जब डिक्रीज होता है क्योंकि पेमेंट हो रही है, जब पेमेंट होती है तो कैश कम होता है, कैश जब कम होता है तो एसेट भी कम होता है। तो 22,000 रुपये, ठीक है। परचेज्ड, हाँ, बाय कैश। ये आपने रेशन छोटी सी लिख दी। अच्छा जी, उसके बाद सी है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। पहले कैश पे था, अब ऑन अकाउंट है। ऑन अकाउंट का मतलब ये हो गया कि आपने कैश में पेमेंट नहीं की है, बल्कि फ्यूचर डेट जो है, सम फ्यूचर डेट आप इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो आपने परचेजेस, आपने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, परचेजेस और अकाउंट, पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम नहीं है, अकाउंट पेएबल। Purchases is your expense. Expense is increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. ठीक है, कितना है आपके पास? 33,000 रुपये। और अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल जो है इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है जी। तो परचेस ऑन purchases made on account। डी है आपके पास किताब का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं कोई चीज़ भी शो करने नहीं जाऊंगा कि किताब में ये है किताब, नो, ठीक है। किताब आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे कॉलेज में होता है, जैसे ट्यूशन सेंटर में होता है, या किसी आप उस्ताद से प्राइवेट पढ़ते हैं तो किताब आपके सामने रखी होती है और वो आपको हल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो है ना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। किताब आपके पास होना चाहिए क्योंकि ऑथर की बड़ी मेहनत होती है इसमें, तो आप किताब ज़रूर खरीदें। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 44,000 रुपये, ऑन क्रेडिट एंड ऑन क्रेडिट 33,000 रुपये। मर्चेंडाइज बेची हैं कैश पे 44,000 रुपये और क्रेडिट के ऊपर 33,000 रुपये, सही है। तो आइडेंटिफाई करने हैं अपने अकाउंट। तो क्या होगा, एक सेल है, एक है आपके पास कैश, और ऑन अकाउंट एक है आपके पास अकाउंट पेएबल। 3 अकाउंट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सेल, ये आपका रेवेन्यू है। कैश, ये आपका एसेट है। अकाउंट पेएबल, ये आपका लाइबिलिटीज है, ठीक है जी। 3 अकाउंट हैं, तीनों मुख्तलिफ हैं। सेल इंक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है, सही है। सेल के साथ कैश तो आएगा ना आपका, इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट पेएबल है, नो अकाउंट, नो अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी 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 सॉरी। एक सेल के साथ हमेशा अकाउंट रिसीवेबल होता है, ये मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन हो जाता है जब बात कर रहे होते हैं आप। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है ये है आपका एसेट, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है सेल की वजह से, और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है सेल की वजह से, राइट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है कि सेल जो कि रेवेन्यू है, जब इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। कैश जो कि एसेट है और इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड होता है,
डेबिट साइड के। अकाउंट रिसीवेबल जो कि एसेट है इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड के। यह आपने पूरी जो है ना एनालिसिस कर ली ट्रांजेक्शन की, और अब आप रिकॉर्ड कीजिए कैश, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स। कैश है आपके पास 44,000 रुपये ऑन कैश, रिसीवेबल 33,000 रुपये, और 77,000 सेल हो गई। ठीक है जी। तो सेल्स मेड ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट, ठीक है, नरेशन लिख दिया आपने। ये नरेशन सिंपली जो है ना मेमोराइज कर लें कि यार यही लिखनी है, जब ये एंट्री आएगी तो मैंने ये लिखनी है, ये एंट्री ट्रांजैक्शन आएगी, एंट्री आएगी तो मैंने ये लिखनी है। सही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैं यहाँ से मिटा दूँ, पहले मैंने नीचे लिखा था लेकिन वो ऊपर जो है ना मैंने कहा कि वो ऊपर होना चाहिए। चलिए ज़रा मैं रोकता हूँ, चाय पी लूँ ज़रा। जी जनाब, चाय भी ठंडी हो गई थी यार। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, ठीक है, जो आपने सेल की थी उससे पैसा आपको मिला है। बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जब कैश मिलता है तो जाहिर है आपको कैश आ गया। और अकाउंट रिसीव, दूसरा अकाउंट क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो अभी कस्टमर का है, अकाउंट रिसीवेबल जो है जो किसी भी कस्टमर का है, उसने आपको पेमेंट दे दी है 11,000 रुपये, और अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया 11,000 रुपये से, आपने उसको क्रेडिट दे दिया। कैश आपका और अकाउंट रिसीवेबल, दो अकाउंट आपके इन्वॉल्व थे स्टेप 1 में, दोनों अकाउंट जो है एसेट हैं, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 3 क्या कहता है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है। कैश एसेट है, इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे होता है। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो नरेशन आपने लिखी रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। ये नरेशन आप जो लिख रहे हो ये आप इसको जहन में बिठा लें कि कस्टमर से जब भी पैसा मिलेगा मैंने ये उठा के लिख देनी है, ठीक है। सेल मैंने अगर कैश और अकाउंट रिसीवेबल भी करनी है तो मैंने ये लिख देना है, ठीक है। परचेज मैंने अकाउंट पे लिख करना है तो मैंने ये नरेशन लिख दिए खामोशी से। अगर परचेजेस कैश पे करनी है तो ये मैंने लिख दिए, सही। और इन्वेस्टमेंट तो वो 2-3 तरीके हैं आपने, तो ये याद कर लें, कोई मसला नहीं है। जब 10-12 दफ़ा जो सवाल करेंगे आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद यानी कि मेमोराइज हो जाएगा। रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर जो कि अकाउंट पे थी, देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया कि ये अकाउंट वाली जो है मैं बात कर रहा हूँ, कैश वाली बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि परचेजेस दो की हैं आपने, कैश पे की हैं और अकाउंट पेबल पे की हैं, सही है। अगर रिटर्न गुड्स जो कैश वाली होती हैं तो फिर तो आपको कैश दे देगा हाथ के हाथ, तो फिर यहाँ पे कैश जो है आपका डेबिट होगा क्योंकि कैश आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। और चूंकि कैश वाली रिटर्न नहीं हुई हैं, ये हुई हैं अकाउंट पेबल वाली रिटर्न हुई हैं, जो कि आपका आपने सम फ्यूचर डेट जो है ना आपको पे करनी थी, वो आप ने सप्लायर को वापस कर दी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे परचेज आपके पास, ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। रिटर्न जब होती है, जब रिटर्न की सूरत के अंदर ये एंट्री रिवर्स हो जाती है व्हेन रिटर्न। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, जब रिटर्न होती हैं
गुड्स, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो इस एंट्री को आप रिवर्स कर दें, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अभी मिटा दूंगा, लेकिन आपको पीछे पता होना चाहिए कि ये रिवर्स हो तो रही है, क्यों हो रही है। सही है, ये नहीं कि ये हो रहा है तो आपने जहन में बिठा लिया, नहीं, इस तरह से नहीं है यार ये मैं इसको मिटा दूं। कुछ बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, वो उसको रट लेंगे। तो जब आप रिटर्न करते हैं तो अब आप जहन में रखिए कि अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, आपने पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि आपने गुड्स वापस कर दिए हैं। समझे, ये चीज़ है। और परचेजेस आपकी कम हो गई, जब परचेजेस कम होती हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है। लेकिन हम ये असूल बना चुके हैं कि परचेज को क्रेडिट नहीं देंगे, बल्कि एक न्यू अकाउंट खोलेंगे परचेज रिटर्न के नाम से। ठीक है, तो परचेज रिटर्न के अंदर जितनी भी रिटर्न होंगी इस अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। और जाहिर है जब आप परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपका अकाउंट पेएबल कम हो जाएगा। जब अकाउंट पेएबल कम होता है तो लायबिलिटी आपकी जो है डिक्रीज होती है और डेबिट साइड पे लिखी जाती है। तो ये कितने की थी, 900 रुपये, 900 रुपये, ये 900, सही है। रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि सप्लायर जो जिसने आपको गुड्स दी थी वो आप अपने वापस करती। ठीक है, आप छोटी छोटी जो है ना नरेशन आप बना लें, डी के बाद ई आते हैं ना, ई और उसके बाद एफ। ठीक है जी, एक नीचे आ जाएगी, थोड़ा झुकना पड़ेगा। अच्छा जी, अब है पेड टू क्रेडिटर ऑन अकाउंट। जो क्रेडिटर था उसको आपने पेमेंट की है, सही है। तो ये जो क्रेडिटर था कहाँ गया, ये रहा, ये जो क्रेडिटर था उसको आपने पेमेंट की है। जब पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी जो है डेफिनेटली आपकी कम हो जाती है। ठीक है, जाहिर है, मिसाल के तौर पर आपको 20,000 रुपये मैंने आपको देने थे, मैंने 10,000 रुपये दे दिए, तो अब मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी रह गई, 10,000, कम हो गई लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, ओ डेबिट साइड पे लिखी जाती है, अकाउंट पेबल। ठीक है, ये लायबिलिटी है, पेमेंट हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, जब कम होती है तो डेबिट साइड पे आ गई। कैश, जाहिर है पेमेंट हो रही है तो आपके पास से कैश जा रहा है, कैश आपका एसेट है वो जा रहा है, कम हो रहा है। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। कितना हो गया, 11,000 रुपये। ओके, कैश 11,000 रुपये। पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम होगा तो आपने नाम लिख दिया, कोई मसला नहीं है। देखिए आप 3 लफ्ज़ों में आपने नरेशन लिख दी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपका ई एफ के बाद क्या है, जी। तो क्रिएट योर नरेशन, मेरी देखें, किताब में से देखें और अपनी एक बना लें। तो डोंट वरी कि आप बना नहीं सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल आराम से, कोई मसला ही नहीं है आपको। एक मिनट,
हाँ भाई, नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पेज 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यूड, ये कंटिन्यूड हो रहा है, ठीक है। अब जो है परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है कैश के ऊपर 19,500 रुपये। फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है आपके पास कैश पे? कैश, कैश इज आवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग क्योंकि पेमेंट हो रही है, ठीक है, इज डिक्रीजिंग। जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ओह, तो एच, यार सांस बहुत फूल रहा है। अच्छा जी, एच, ये आपने लिखा, फर्नीचर ही लिखते हैं जो किताब में लिखा है, फर्नीचर कैश। फर्नीचर आपने डेबिट कर दिया 19,500 रुपये से, और कैश आपने क्रेडिट दे दिया 19,500 रुपये से, ठीक है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर सिंपल। पेड शॉप रेंट, किराए पे दुकान थी, आपने किराया पे किया तो एक्सपेंस है, ठीक है, रेंट एक्सपेंस है। ये जो रेंट है जो आपने दिया है तो ये आपका रेंट एक्सपेंस हो गया। और ओह, सांस बहुत फूल रही है यार। आई रेंट एक्सपेंस पे हुआ है, कैश नरेशन लिख दी, रेंट पेड, सिंपल। और 5,500 एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 5,500। और कैश आपका चला गया, कैश एसेट होता है, एसेट डिक्रीजिंग, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने ये रिकॉर्ड कर लिया 5,500 रुपये, ठीक है। ये आपके पास ये ख़त्म हो गई। पेड सैलरीज, सैलरीज आपने पे की हैं, सैलरी जाहिर है आपने किसी बंदे को हायर किया हुआ था, उससे आपने जो है सर्विसेज ली पूरे महीने, और आपने उस महीने के आखिर में उसको सैलरीज की अदायगी की। ये सैलरीज जो है आपकी जो है एक्सपेंस होता है हमेशा, तो सैलरीज जो है एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहा है और ये डेबिट साइड पे होगा, आई और जे। और कैश आपके पास से चला गया, हाउ मच? 12,500, 12,500 पेड सैलरीज, सिंपल। ये आपकी जो है आपने नरेशन के साथ जो है ना पूरी ये एंट्रीज बना ली, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, सांस बहुत फूल रही है। जी, अब मैं इस सवाल को जो है रब करता हूँ, और फिर नया सवाल देखते हैं। टू सेव द टाइम मैं पॉज कर रहा हूँ इसको।
जी यहाँ पे ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको मैं 1 कर दूं ताकि आपके पास जो है ना ये आ जाए। जो मैंने मिटाया है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये वाला जो है ना परवेज ब्राउज़र का। ठीक है, और अब जो है मैं इसको, ये लकी मैंने डाल दी और ये लकी मैंने डाल दी, या लकी ने डाल देना। ठीक है, तो अच्छा जी, और ये मैंने जो है 1 हटाना है और यहाँ से 1 ये हटा देना है। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, और अगर चला तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू होगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी है और क्या होगा सूरत हाल। कौन सा सवाल है, प्रोप्राइटर का नाम क्या है? प्रोप्राइटर का नाम है मिस्टर शमीम। ठीक है जी, ये हम जो है परवेज साहब का नाम हटा देते हैं और शमीम साहब यहाँ पे आ जाएंगे। मिस्टर शमीम, मिस्टर मिस्टर शमीम, जनरल जनरल में हमको रिकॉर्डिंग करनी है। यह है जुलाई का, यहाँ मैं छोटा सा लिख दूँ जुलाई। ठीक है जी, लेट्स रिमेन द सेम। लकीरों में टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, लकीरें आप समझ चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा, जुलाई पहली ट्रांजैक्शन है चैनल नंबर 1 और फर्स्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 1 जुलाई 1/7 को ये जो है ट्रांजैक्शन है आपकी। मिस्टर शमीम इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। मिस्टर शमीम ने कैश इन्वेस्ट किया 1,80,000 बिजनेस के अंदर। अब ये बहुत पुरानी हो गई है तो फटाफट कर लेते हैं कि कैश आया है आपके पास बिजनेस के अंदर और शमीम कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, एसेट इंक्रीज हो रहा है। 1,80,000 आपके पास ये कैश डेबिट हो गया और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो 1,80,000 कैपिटल आपने इंक्रीज कर दिया और आपने लिखा इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर शमीम। मिस्टर शमीम, ये आपने नरेशन लिख दी और आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई 1/7 को। दूसरी ट्रांजैक्शन है 10/7 को। दूसरी ट्रांजैक्शन है 10/7 को। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट बहुत दफ़ा कर चुके हैं। परचेजेस डेबिट होंगी आपकी, परचेजेस डेबिट, और ऑन अकाउंट है तो अकाउंट पेबिल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी आपकी जो है इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो परचेजेस जब एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं 22,000 रुपये से। यह आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया। अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, यह आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 22,000 रुपये। सही है, परचेजेस मेड ऑन अकाउंट, सिंपल। अब तीसरी रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सप्लायर, यानी कि जो आपने परचेजेस की थी जब उसको आपने आपके जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट था उसने चेक किया तो उसने कहा कि भाई 4,200 ये फला 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 आइटम है,
ये डिफेक्टिव है, हमारे काम के नहीं है, ये आप सप्लायर को वापस कर दीजिए। ठीक है, तो आपने सप्लायर को जो है ये वाली गुड्स आपने वापस कर दी 4,200 रुपये की, तो रिटर्न हो गई परचेज। तो जब रिटर्न हुई तो यहां पे लिखते हैं परचेज रिटर्न, जो कि हम अब हमारे जहन में बैठ गया है कि जब भी परचेज वापस होगी तो नया अकाउंट खुलेगा परचेज रिटर्न का। ठीक है, और दूसरा क्या कैश था? नहीं, कैश नहीं था, अकाउंट पेएबल था, ये रहा। तो अकाउंट पेएबल आपका कम हो जाएगा, जो पैसा देना था वो आपका कम हो गया क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दी। ठीक है जी, और परचेज रिटर्न जो है आपकी क्रेडिट हो गई। ठीक है, कमी हो गई इनमें, यहाँ डेबिट थी बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो गई। कितने से? 4,200 और 4,200 गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। यहां पे देखिए मैंने नरेशन कुछ और लिखी है, सही है। तो आप अपनी इंग्लिश बना सकते हैं, ऐसी इंग्लिश जो आपकी सामने वाले की समझ में आ जाए, यानी कि आपको समझ में आए। आप तो कुछ भी लिख देंगे, समझ में आ जाएगा, तो मैंने तो ये समझ के लिखा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सामने वाला जो पढ़ रहा है उसकी समझ में आए। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज बेची हैं ऑन अकाउंट, मतलब पैसा जो है आपको नहीं मिला है, पैसा फ्यूचर में मिलेगा। जब फ्यूचर में जो चीज़ आप पैसा मिलना होता है तो वो अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया है इस वजह से मैंने, हम पूरा लिख देते हैं थोड़ा सा, वरना तो एक A/R और पार्टी का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल। और दूसरा अकाउंट है सेल्स, सेल। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 29,000 रुपये। ठीक है जी, सेल इज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड 29,000 रुपये। तो सेल मेड ऑन अकाउंट, वेरी सिंपल, सही है। अब मैं इसी तरीके से जल्दी जल्दी बोल के काम करवाऊंगा मैं। जो नहीं होगी ट्रांजेक्शन उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्रांटेड एन अलाउंस ऑफ 3,000 रुपये टू द कस्टमर ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, मतलब आपने जो मर्चेंडाइज बेची थी, आपने कहाँ बेची थी? ऊपर बेची, नीचे? आपने ये मर्चेंडाइज जो सेल की थी, बेची थी, उसमें कुछ गुड्स जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया। मतलब इतना हुआ कि आपके जो कस्टमर था, ठीक है, उसने कहा कि यार ये देखो ना, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये तुमने क्या भेज दिया मुझे। तो आपने कहा ऐसा करो यार, अब वापस हो जाएगा माल जो है ना, तुम ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा सही कर लेना और मैं तुम्हें जो है छूट दे देता हूँ, अलाउंस दे देता हूँ। अलाउंस मतलब छूट दे देता हूँ तुमको, तुम इतने पैसे जो है ना मुझे नहीं देना। नॉट 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 डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नहीं है, सही है, ये अलाउंस है। डिफेक्टिव अगर टोटली डिफेक्टिव गुड्स होगा तो वो तो आप यहाँ देख चुके हैं, वो रिटर्न कर दिया जाता है कि नहीं भाई ये तो मैं क्या करूँगा इसका, इसकी तो कुर्सी आपने दी है, इसकी तो टांगे नहीं है, या बैग जो है ना हिल रही है, तो मैं मेरे काम की नहीं है, आप इसे वापस ले जाओ। लेकिन अगर छोटी मोटी कोई चीज़ होती है
कोई स्क्रू निकल गया है, कोई, इट डिपेंड्स। तो वो आप कस्टमर के दरमियान जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है यार, आप जो है ना ये मुझसे 3,000 रुपये ले लो और ये सही करवा लेना, कोई रंग ख़राब हो गया है, कुछ इस तरह से कहीं रेग माल मारना है, तो ये चीज़ जो है, तो इसको कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स जो है कस्टमर ने वापिस नहीं की, वापिस नहीं की। ठीक है जी, कस्टमर ने डिफेक्टिव गुड्स वापस नहीं किए हैं, बल्कि आपने, हमने माल बेचने वाला है, सेलर है, उसने कहा कि एक गिव कस्टमर एन अलाउंस। ठीक है, ये डिस्काउंट नहीं है, रिमेंबर, ये डिस्काउंट नहीं है, सही है। ये उसने कहा कि ठीक है यार, तुम रख लो, मैं तुम्हें अलाउंस दे रहा हूं, इसमें से जो है ना डिडक्ट कर लेना पैसे। तो 3,000 रुपये जो है, पार्टी ने कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक है मैं 3,000 रुपये जो है ना कर रहा हूँ, आपने कहा ओके 3,000 रुपये जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर लो, इसको सही कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब आपने क्या किया कि अलाउंस, ये जो अलाउंस है ये सेल्स अलाउंस कहलाएगा आपका। सेल्स अलाउंस जो है, ज़ाहिर है आपको घाटा हो रहा है ना, आपको पैसे लेना तो 3,000 रुपये आप नहीं लिए, आपको घाटा हो रहा है। घाटे का मतलब यह है कि एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस भी वो होता है ना, आपका घाटा ही होता है कि कंपनी से पैसे निकलने आपके, घाटा उस मायने में नहीं होता, लेकिन ये आपको जो है ना लॉस है। तो सेल्स अलाउंस, सेल्स अलाउंस हमेशा डेबिट होता है, यानी हर वो आइटम जो सेल की वैल्यू को कम करता है वो डेबिट होता है, चाहे सेल्स डिस्काउंट हो चाहे सेल्स अलाउंस हो। ठीक है, ये चीज सेल्स रिटर्न बिल्कुल एक अलग चीज है, याद रखिएगा। अच्छा, सेल्स अलाउंस, और जब आप सेल्स अलाउंस दे रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आपका जाहिर है कम हो जाएगा। आपने कहा 3,000 रुपये रखो यार, चलो कोई बात नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है 3,000 रुपये मैं आपको नहीं दूंगा। जब 3,000 रुपये नहीं दूंगा तो आपका रिसीवेबल 3,000 से कम हो गया। ठीक है जी, ओह यहाँ होगा 3,000 से रिसीवेबल कम हो गया, रिसीवेबल एसेट था, रिसीवेबल जब कम हुआ तो क्रेडिट साइड पे लिखा। सेल्स अलाउंस, सेल हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है हमेशा, और सेल की वैल्यू में अगर कमी होगी तो वो ऑलवेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, राइट। सेल्स अलाउंस का जो ये क्या कहलाता है, नेचर जो है वो आपका रेवेन्यू का है, ये रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो अलाउंस छोटा है, अलाउड। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया आपका। और उसके बाद पेज नंबर 63 एंड 64 दोनों पेज पे हैं। 27, अच्छा अभी तो मैंने डेट तो लिखी नहीं इसमें, ओहो, एक ये 10 हो गई और ये 15 हो गई, 15/7, फिर 20/7 और फिर 24/7, 2 3
4, 5। उसके बाद ये है परचेज सप्लाईज फॉर कैश। ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं कैश के ऊपर। ऑफिस सप्लाईज इज अवर एसेट और एसेट इज इंक्रीजिंग। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये हो गई 2,800 रुपये। ठीक है जी। ऑन कैश, कैश पेमेंट की है। कैश इज डिक्रीजिंग, कैश इज अवर एसेट। Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. ठीक है जी। तो परचेस ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज आपने परचेज की, ये हो गई। उसके बाद पेड सैलरीज फॉर जुलाई, सैलरीज एक्सपेंस। अब इसको तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सैलरीज एक्सपेंस, salaries is our expense. Expense is increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. ठीक है। कितना? 12,000। और पेड, पेड कैश 12,000 रुपये। ठीक है। नरेशन पेड सैलरीज ऑफ जुलाई, ये हो गया। ठीक है। असल में इस नरेशन में उन्होंने लिख दिया था कि जुलाई, तो मैंने लिखा जुलाई। ये ज़रूरी होता है रेंट के अंदर, आप अगर फॉर द मंथ है तो उस महीने का आप नरेशन में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हो सकता है कि वो पिछले महीने का हो सकता है वो अगले महीने का हो, तो नरेशन में ये लिखना ज़रूरी होता है। हो सकता है ये सैलरीज जो है जून की हो, या हो सकता है ये एडवांस हो, अगस्त की सैलरी हो। तो यहाँ पे विश्वासी ये बहुत ज़रूरी होता है कि सैलरीज, रेंट, इनमें जो है ना या इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे पीरियड को मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, वो करना चाहिए। 7, 8, 8 जो है 31 को शमीम विड्रॉ कैश। शमीम ने विड्रॉ किया कैश 4,500 रुपये। ड्राइंग है, ड्राइंग ऑलवेज जो है डेबिट होती है क्योंकि कैपिटल को कम करती है। कैपिटल का नेचर क्या है? वो कहता है कि जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, और जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट। लेकिन कैपिटल को हम कभी भी डेबिट नहीं करते हैं अपनी एंट्रीज में अगर ओनर जो है विड्रॉ करता है कोई चीज़। ठीक है। एट द एंड, ये बहुत दफ़ा मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग की जहन में बैठ जाए। तो ड्राइंग, ड्राइंग 4,500 है और कैश 4,500। ठीक है। दूसरी ड्राइंग उसने की, किसी की, उसने कहा मैंने मर्चेंडाइज निकालनी है, मर्चेंडाइज निकालनी है। क्या कम हुआ है? मर्चेंडाइज कम हुई है आपके पास से। ठीक है। यहां मर्चेंडाइज हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? परचेजिस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ऑनर डायरेक्ट जो है ना निकाल लेगा मर्चेंडाइज को, तो आप ड्राइंग को तो डेबिट करेंगे लेकिन आप परचेजिस को क्रेडिट देंगे, और तो कोई अकाउंट नहीं है ना आपके पास। अगर मर्चेंडाइज को डेबिट कर रहे होते,
मर्चेंडाइज का अकाउंट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते तो मर्चेंडाइज का अकाउंट आप क्रेडिट देते, ठीक है। परचेजेस और मर्चेंडाइज ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है, तो ड्राइंग और परचेजेस। $3,500। यहाँ पे दोनों में आपने लिख लिया withdrawn by owner cash and merchandise। दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं कंपाउंड जो है एंट्री ना बनाऊं। तो अब जब हम किसी वक्त भी अगर मैं ड्राइंग का जो है लेजर देखूंगा, आप देखेंगे अभी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कैश थी और ये मर्चेंडाइज थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सवाल हमने नंबर टू, ठीक है जी, ये सवाल जो है हमारा मुकम्मल हुआ। और एक सेकंड देखते हैं कितने मिनट हो गई जी। ऑलमोस्ट टाइम इज़ अप। तो अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और बाद में हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।